आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं इस समय गाजियाबाद की एक जानी मानी हस्ती डॉक्टर मनीष काक जी, जो लीवर के मामले में गाजियाबाद के कहे जाएं तो नंबर 1 डॉक्टर्स में से आते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हॉकफीड न्यूज पर। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, सीधे एक सवाल पर आता हूँ। का इतने समय का एक्सपीरियंस रहा है, आप बच्चों को देखते हैं, युवाओं को देखते हैं, बुजुर्गों को देखते हैं। एक सीधी सलाह, जो गरीब तगमे का आदमी है, बाहर का वो भी खाता है, उसको लीवर की समस्याओं से बचने के लिए, या कोई भी हो जिसके पास पैसे वाला हो, गरीब हो, रिक्शे वाला हो, आपके पास हर आदमी आता है। और जो आपके कार्य हैं, जो आप सोसाइटी के लिए भी कर रहे हैं, वो भी सराहनीय है। पर डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गाजियाबाद की जनता कैसे लाभ ले सकती है, कैसे अपने लीवर को स्वस्थ रख सकती है, युवा हो चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग हों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष काक, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, लिवर स्पेशलिस्ट। मैं मणिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद से मैं काम करता हूँ और काक लिवर एंड गट सेंटर नेहरू नगर गाजियाबाद में काम करता हूँ। इसको छोड़ के कई जगह हमारे कैंप्स वगैरह होते रहते हैं, जहाँ हम लीवर का स्क्रीनिंग करते हैं। लीवर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, लीवर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, लीवर कुछ डैमेज तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं। तो लीवर का अगर हम कहें, एक बहुत ही एक एपिडेमिक फैला हुआ है लीवर डिजीज़ का, जिसके कारण वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रॉब्लम्स किस प्रकार की आ रही है कि लीवर रिलेटेड सिरोसिस होता है, लीवर रिलेटेड फैटी लीवर करके कुछ प्रॉब्लम होती है। फाइनली लीवर में कैंसर भी होता है और कई बार लीवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। तो आज के दिन अगर हम देखें, जो लीवर ट्रांसप्लांट का जो हाईएस्ट नंबर है, जो यूएस में है, वो फैटी लीवर के कारण होता है। तो फैटी लीवर आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसको कई बार मैक्सिमम लोग नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि उनको बोला जाता है अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर आया, ये तो सब में आता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना काम करते रहिए। कई बार कुछ डॉक्टर भी बोलते हैं कि ये तो मेरा भी है, इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन फैटी लीवर में आपको दिखाना चाहूँगा, सिंपल चीज़ नहीं है। ये हमारा लीवर है, जो हेल्दी लीवर है। ये हेल्दी लीवर है जो हम सबके अंदर होना चाहिए, लेकिन कई बार इसमें फैट आता है। वो क्यों आता है, कैसे आता है, वो हम बताएंगे। तो अगर आपने अल्ट्रासाउंड किया और उसमें फैटी लीवर आया, तो आपका लीवर इस स्टेज पे आ चुका है, वो नॉर्मल नहीं है। तो अगर आप खुद समझ रहे हैं, अगर आपको कोई बता रहा है कि भैया इसमें कुछ नहीं है, तो गलत है, क्योंकि ऑलरेडी वो इसमें आ चुका है। इट्स नो लॉन्गर अ हेल्दी लीवर, इट्स ऑलरेडी अ प्रॉब्लमेटिक लीवर। और इस पर अगर हमने एक्शन नहीं किया और अगर इसको हमने नज़रअंदाज किया, तो कई बार फैटी लीवर आगे जाके फाइब्रोसिस में जाता है, जिसको बोलते हैं लिवर स्टिफ हो जाता है। लिवर का रंग चेंज हो गया, ये स्टिफ हो गया, इसकी फंक्शनिंग कम होना शुरू होती है। और फाइनल जो स्टेज है ना, उसको लिवर सिरोसिस बोलते हैं, जिसमें लिवर सिकुड़ जाता है, श्रिंक होता है, फंक्शनिंग बिल्कुल ख़राब हो जाती है और ये इरिवर्सिबल। ये अगर स्टेज होता है तो लिवर वापस नहीं आएगा। तो अगर हम लीवर को इस स्टेज में पकड़ते हैं, वापस आने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम लीवर को इस स्टेज में पकड़ते हैं, चांस कम है, लेकिन फिर भी कर सकते हैं। और अगर लीवर को इस स्टेज में पकड़ते हैं तो वापस नहीं आता है। तो इसलिए जो हम ये अभियान चलाते हैं, जो बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कई बार इंटरव्यू करते हैं, या पेपर में हमारा स्टेटमेंट आता है, कैंप्स लगाते हैं, उसका एम यही होता है कि अगर आपका हेल्दी लीवर है तो ठीक है, आप अपना काम करते हैं, लेकिन अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको हम पकड़ना चाहते हैं। रीज़न ये है कि जब तक लीवर इसमें नहीं आएगा, सिरोसिस में, इसमें कोई सिम्टम नहीं आता है, व्यक्ति को लगता है मेरा सब ठीक चल रहा है। जिस प्रकार एक आदमी अल्कोहल पीता है कई साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसको कुछ नहीं होता। कई बार घर वाले बोलते हैं भाई अल्कोहल बंद कीजिए, दिक्कत आएगी, लेकिन कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि लीवर अपना काम, डैमेज तो हो रहा है, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। जब ये स्टेज आता है तब प्रॉब्लम आती है, तब लीवर काम करना कम करता है, तब सिम्टम आते हैं, तब आपके ब्लड टेस्ट में भी आएगा, तब आपके एलएफटी में आएगा, तब आपके अल्ट्रासाउंड में आएगा, लेकिन तब ट्रीटमेंट जो है वो सही नहीं होगा, वो होगा ही नहीं, कंप्लीट नहीं होगा। मतलब चलेगा ट्रीटमेंट, लेकिन बिल्कुल वापस लीवर नहीं हो सकता। इसलिए हम डे टू डे बेसिस पे यही कहते हैं कि आप अपने लीवर का ख्याल रखिए। अब लीवर का ख्याल कैसे रखा जाए? लीवर में सबसे पहले अल्कोहल एक कॉमन चीज़ है जो आमतौर पे लोग पीते हैं, और एक होता है सोशल ड्रिंकिंग। सोशल ड्रिंकिंग का मतलब है आपने कभी शादी ब्याह में पिया, कभी दिवाली में पिया, तो इट इज़ फाइन, एक आधा बार पिया, कोई इशू नहीं। लेकिन जो डेली ड्रिंक करते हैं, ज़्यादा मात्रा में करते हैं, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, ड्रिंक करते रहते हैं, वो हाईएस्ट रिस्क पर है इस लिवर डैमेज के लिए, सिरोसिस के लिए।
तो अगर कोई हमारे पास बाई चांस आता है कि डॉक्टर साहब हम 5-6 साल से पी रहे हैं, किसी और चीज़ के लिए आता है या लिवर के लिए आता है, तो हम उसका फाइब्रो स्कैन करके एक टेस्ट करते हैं। ये फाइब्रो स्कैन टेस्ट वैसे 6-7 हज़ार का होता है, हमारे यहाँ कैंप लगता है, हम इसको 1000 में करते हैं। मरीजों के बेनिफिट के लिए कैंप लगाते हैं और उसमें एक वेकअप कॉल जाता है मरीज़ को जब उसका फाइब्रोसिस आता है। अगर किसी ने 8-10 साल पिया तो ये तो आना ही आना है, लेकिन आपको सिम्टम नहीं होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो ये टेस्ट करके हम पकड़ते हैं, मरीज़ को बताते हैं कि भाई आपको प्रॉब्लम आ रही है लिवर में, ये आपके लिए वेकअप कॉल है। और 50%, 60% लोग, 70% लोग कई बार पीना बंद भी करते हैं, क्योंकि पहले उनको ये लग रहा होता है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, खाना भी ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है, काम ठीक चल रहा है, LFT टेस्ट कर रहा है, ठीक चल रहा है, लेकिन उनको एक वेकअप कॉल मिलता है इस टेस्ट के ज़रिए या हमारे पास कैंप या हमारे पास मिलने के ज़रिए कि ये आपका वेकअप कॉल है, आप सुधर जाइए। कई लोग सुधर जाते हैं। सिमिलरली अगर कोई किसी को फैटी लिवर है, वो भी अपना काम कर रहा है, खा पी रहा है, लेकिन हम एक टेस्ट करते हैं, उसमें कई बार आता है लिवर का फाइब्रोसिस हो रहा है, डैमेज तो नहीं हुआ लेकिन रास्ते पे चल रहा है, तो उनको भी तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। और कई सारे मरीज़ हमारे फैटी लिवर वाले ठीक भी हुए, कम से कम आगे नहीं डैमेज बढ़ा, जहाँ तक है वहाँ रुक गया। इसी प्रकार साइलेंट एपिडेमिक है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इसको काला पीलिया बोलते हैं। ये ऐसे इन्फेक्शन हैं जो लिवर में चुपचाप बैठते हैं और दीमक की तरह उसको ख़राब करते रहते हैं। ये आदमी को पता नहीं चलता जब तक लिवर अचानक फाइनल स्टेज में सिरोसिस में चला जाता है। तो उनका टेस्ट करके हम ये पकड़ते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको पहले बिफोर हैंड पकड़ा जाए ताकि लिवर फर्दर डैमेज ना हो। तो हेपेटाइटिस बी और सी से बचने का तरीका क्या है? इसका बचने का तरीका है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, ये सबको लगाना चाहिए, बच्चा, बूढ़ा, छोटा, बड़ा, जो भी हो, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाना चाहिए। इसमें 3 डोज लगते हैं, 0, 1 और 6, मतलब आज 1 डोज लगाया, 1 महीने बाद लगाया, 6 महीने बाद लगाया, आप हेपेटाइटिस बी से फ्री हो। हेपेटाइटिस बी की बीमारी ऐसी वर्ल्ड वाइड बीमारी है जो लिवर को धीरे धीरे ख़राब करती है, उसमें लिवर सिरोसिस होता है और लिवर कैंसर होता है और आदमी का डेथ का कारण बन सकता है। इसलिए वायरल हेपेटाइटिस से बचने के लिए आपको एक तो वैक्सीन लगाना है और सुई, नीडल, ये शेयर नहीं करना है। कई बार नाई के पास पहले लोग जाते थे, शेव करते थे, वो एक उस तरह सबको लगाते थे, वो एक ही ब्लेड सबको लगाते थे। खैर अब तो काफ़ी जागरूकता हो गई है, लेकिन हमारे पास मरीज़ आज से 6 साल 7 साल पहले, जिनको 10 साल पहले ये प्रॉब्लम हुई थी, जो जागरूकता नहीं थी, वो कॉमन ब्लेड लगने के कारण, जैसे किसी को हेपेटाइटिस बी है, उसको कट लग गया, उसका ब्लड उस ब्लेड पे लग गया और वही ब्लेड दूसरे व्यक्ति को लगा, उसको भी कट लगा, तो ये ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। आदमी को पता भी नहीं रहता कि भाई कैसे हो गया, ना वो कहता डॉक्टर साहब ना तो कोई सुई लगी ना इंजेक्शन लगा, लेकिन एक सिंपल सा चीज़ जो नज़रअंदाज हो। सो सेफ प्रैक्टिस जरूर है, नीडल प्रैक्टिस, सेफ सर्जिकल प्रैक्टिस। कोई डेंटल ट्रीटमेंट करता है, कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट करता है, जो इक्विपमेंट है, जो वो तो सब करते हैं, लेकिन मैं जागरूकता के लिए बताता हूँ कि ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए और ई एक ऐसी बीमारी है जो मुंह के रास्ते, खाने के रास्ते हमारे पेट में आती है और ये बच्चों को अक्सर पकड़ता है। हेपेटाइटिस ए, जब बच्चे बाहर का मोमोज खाया, कुछ बाहर का चिप्स खाया या बाहर का कुछ सॉस खाया, तो उसके ज़रिए हमारे पेट में जाता है, लिवर में मल्टीप्लाई करता है और जॉन्डिस हो जाता है। तो इससे बचने का तरीका है हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगाएं और बाहर का खाना पीना ना खाएं, तो बच्चों का जॉन्डिस काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। इसी तरह मिडिल एज जो यंगस्टर्स होते हैं, कभी कोई ड्रग यूज़ करते हैं, IV ड्रग्स लेते हैं, कई बार आजकल के कुछ लोग, वैसे तो आमतौर नहीं, लेकिन फिर भी एक ऐसा ग्रुप है जो IV ड्रग यूज़ करते हैं, वो आपस में नीडल शेयर करते हैं, उनके अंदर ही हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन फैलता है। तो इससे बचने का तरीका ये सब शेयरिंग नहीं करना चाहिए, पहले तो ड्रग ही नहीं करना चाहिए, नीडल शेयर नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। सिमिलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, उस टाइम पे ऑलरेडी गवर्नमेंट के नॉर्म है, उसमें वायरस तो नहीं है, वो सब चेक होता है, तो ये ट्रांसमिशन बचता है। और जो एडल्ट्स हैं, जो एल्डरली हैं, जिनमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का टेस्ट किया जाए, फैटी लिवर अगर है उसका ख्याल रखा जाए और अल्कोहल अगर है उसको स्टॉप किया जाए, क्योंकि अल्कोहल एक ऐसी प्रॉब्लम है जो केवल एक व्यक्ति को नहीं, पूरी फैमिली को, पूरे ख़ानदान को एकदम ख़राब करके रखता है। क्यों? पहले तो पैसा जाता है अल्कोहल में, फिर जाता है ट्रीटमेंट में और हाथ में कुछ आता नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम आमतौर पर देखते हैं, इसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं, मरीजों को बुलाते हैं, कैंप होल्ड करते हैं, सस्ते में करते हैं, कभी फ्री में करते हैं, कभी एडवाइस देते हैं, कभी यूट्यूब में आप जैसे लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए काफ़ी जागरूकता चीज़ें करते हैं, आपसे मिलके हमारा प्रयास यही रहता है कि कितना हम लोगों को प्रिवेंटिव में बताएं। प्रिवेंटिव मतलब बीमारी से पहले,
कि बीमारी ही ना हो, लेकिन अब बाई चांस बीमारी हो गई, ये सब के बावजूद तो ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। जॉन्डिस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, पीलिया को इग्नोर नहीं करना चाहिए, किसी सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, फैटी लिवर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वज़न कम हो गया, खून की उल्टी आ गई, जॉन्डिस ठीक नहीं हो रहा, फिर कुछ लोग जॉन्डिस पीलिया उतरवाने जाते हैं, ये सब चीज़ों में कुछ टाइम ले रखा है। दिस इज ऑल वेस्टेज ऑफ टाइम। आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए, लिवर स्पेशलिस्ट से मिलिए। हम यहाँ पे हैं नेहरू नगर गाज़ियाबाद में, हमारा क्लिनिक है, सारी सुविधा है, फाइब्रो स्कैन है, ब्लड टेस्ट है, कंसल्टेशन है। या मणिपाल हॉस्पिटल में भी मैं जाता हूँ गाज़ियाबाद में, वहाँ भी सारी सुविधा है। तो इसका हम केयर गाज़ियाबाद में ही कर सकते हैं। दूसरा जो है बेस्ट क्या तरीका है लिवर की बीमारियों से बचने के लिए, अक्रॉस सारे एज ग्रुप्स, चाहे बच्चे से लेकर बड़े तक। सबसे पहले फैटी चीज़ें, ऑयली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, ये बिल्कुल इनसे बचना चाहिए। जैसे बच्चे होते हैं चिप्स मोमोज खाते रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं। मेरे पास बच्चे आते हैं कि डॉक्टर साहब, पेरेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब खा नहीं रहा है, और बोलो चिप्स सर वो तो तुरंत खाएगा, सर कुरकुरे वो तो तुरंत खाएगा। तो ये भूख का प्रॉब्लम नहीं है, ये लिवर का प्रॉब्लम, वो तो टेस्ट का प्रॉब्लम है। वो बच्चे को उसी में टेस्ट आ रहा है, तो उसको समझाना ज़रूरी है, क्योंकि ये चिप्स कुरकुरे फ्राइड चीज़ें ये हानिकारक है। सो सिमिलरली जो मिडिल एज वाले हैं, जो कॉलेज जाते हैं, कई बार वो लंच नहीं लेके जाते, वो बर्गर खा लिया, कभी पिज़्ज़ा खा लिया, एक आधा बार ठीक है, सभी खाते हैं, लेकिन इसको डेली रूटीन बनाना, डेली बाहर का खाना, अपनी सब्जी रोटी नहीं, जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन फूड है, दाल रोटी सब्जी दही चावल, ये सब इसको स्किप करके वेस्टर्नाइज खाना, ये हार्मफुल है। जो भी है हमारे कॉलेज गोएंगे या जो 20s 30s 40s में है, लंच स्किप करना, रात रात को बैठना, टीवी पे बैठना, मोबाइल पे नेटफ्लिक्स पे बैठना और खाने को निगलेक्ट करना, इसमें बहुत ज़रूरी है अपना रूटीन बनाना। टाइम पे खाना, टाइम पे पीना, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा व्यायाम, थोड़ा योगा। ट्रेडिशनल योगा हमारा है, उसमें इट्स वेरी गुड। बाहर के वेस्टर्न लोगों ने योगा को अपनाया है, तो कोई रीज़न नहीं कि हमारे यहाँ हम योगा ना अपनाएं। और जो एल्डरली लोग हैं उनके लिए भी यही है कि कम से कम उठ के घूमना टहलना, एक ही जगह बैठ के नहीं। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जितना भी डेवलपमेंट होता है, जितना भी हमारा साइंस डेवलप करता है, उतना वो आदमी को बिठा के रखता है। जैसे पहले आपको उठ के बस स्टैंड पे चलना होता था, अब सबके पास गाड़ी है, बाइक है, वो चलना ख़त्म हो गया। बस लेने के लिए 2 किलोमीटर जाना, 3, अब वो रहा ही नहीं। फ़ोन करने के लिए बाहर जाना, अब मोबाइल जेब में। टीवी का चैनल बदलना तो आपके पास रिमोट है। कुछ करना ही नहीं है, आदमी को कुछ करना ही नहीं है। जब घर में औरतें हैं, कोई काम वाली रखी है तो काम भी नहीं करना है। तो जब फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो गई, खाना पीना चलता रहा, तो ये फैटी लिवर, लिवर डैमेज, ओबेसिटी, बॉडी वेट, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब जुड़ना चालू हो गया। तो जनरल पॉपुलेशन के लिए और सब के लिए मैं कहूँगा कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, एक्सरसाइज कीजिए, नॉर्मल खाइए पिए, ऑयली फ्राइड स्पाइसी कम खाइए, वेस्टर्न खाना कम खाइए, हेल्दी वेजिटेबल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, इसको खाने में बढ़ाइए, तो आपका लिवर काफ़ी हद तक, और ऑफ कोर्स अल्कोहल को बंद करना पड़ेगा।